थोड़ा हमने काफ़ी आराम करें तो थोड़ा बैकयार्ड में काम था, ये था क्या। तो अस्सलाम ये वालेकुम। आपका वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो आपका मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। अमेरिका से। हमारा खुद भी हमारे प्रोडक्ट अपने हैं, पेन रिलीफ सेंटर है मेरा, हम काम करते हैं। अलशिफा पेन रिलीफ लोशन है मेरा जो हम यूज़ करते हैं। हर पीस का है। हमारा ईडन टी है जो हम अपना बहुत फेमस है यहाँ पर। अमेरिका में कहाँ हैं आप? अमेरिका में एक टेक्सास में। टेक्सास में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं ये हरदोई शाहबाद एक एरिया है। अच्छा, तो आना जाना होता है? हाँ, बराबर हर साल जाते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी वहाँ बहुत है, काफ़ी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सेल आउट करना है मुझे। अच्छा। ये सब है मेरा सब। ओह। तो हम वहाँ हम चाह भी रहे थे कि एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, पब्लिक हॉस्पिटल। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है हम लोग जो वहाँ यहाँ के सिटीजन है ना, अगर क्वालिफाइड हैं तो उनको वो लोग पैसा देते हैं। इंडिया गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इंडिया जो हेल्थ मिनिस्ट्री में, अच्छा हेल्थ मिनिस्ट्री से। अच्छा अच्छा। तो वो लोग उनसे बात करना पड़ती है, उनको प्रोजेक्ट पूरा देना पड़ता है, बात करना पड़ती है, उसको परस्यू करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट है क्या आपका। वो फिर देखते हैं, तो देखने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस काबिल है या नहीं है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी थीम है, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो वो उसका काबिल है या नहीं है, या बेकार सी बातें लिख रहे हैं। तो देखते हैं पूरा, उसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि वाकई में ये इंडिया के लिए यूजफुल है और ये इंडिया के लिए काम करना है। तो वो फिर उसको कहते हैं ठीक है आप आइए, फिर हमसे बात कीजिए, तो करते हैं मीटिंग। अभी तो अभी आपके यहाँ कितना बज रहा है? हमारे यहाँ 8:30 हो रहा, करीब 8:30 मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। आपके 7:15 हो रहा होगा। हाँ, शाम के। हाँ, शाम। अच्छा, तो आप जो हमने वो लिखा था, आप तो लगता है काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, मैं इससे पहले भी आपसे बात की थी। अच्छा, बात तो हुई है। ये जो ये जो मिल्क है ना, उसमें ज़ाहिर सी बात वो कैसे तो पैदा ही करता, साथ में ये असल में बात ये बलगम है भी ना, पैदा करता है। असल में बात ये है कि एक कहावत सुने हैं ना, दाल में काला। तो दाल में काला तो होता ही है, अलग बात है, लेकिन जहाँ तक चाय की बात है, वो चाय कुछ भी आप डाल दीजिए, वो चाय चाय ही रहेगी। वो हम उसको बोलते हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है। चाय हाँ, नहीं वो तो दूध दूध नुकसान तो करता ही है। आपके अमेरिका में अगर मौसम ठंडा है तो चाय आपके लिए मौजू है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए चाय बिल्कुल भी मौजू नहीं है, कहीं से भी यहाँ नहीं। पे मौसम बर्फ गिरती है ना, ठंडा हाँ, रहता है। आपके लिए मौजू है, चलेगा वहाँ पे, लेकिन आप इंडिया में आकर के चाय पियेंगे तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं उसमें तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, फैटी एसिड, वजह सब क्या है? शुगर। वजह क्या है? आप उसमें चीनी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो कभी हज़म ही नहीं होता है, हाँ, वो तो नुकसान कभी भी हज़म नहीं होता, और अगर हज़म हो भी गया पूरा ज़ोर लगा करके तो वो आखिर में एसिड ही बनता है। हाँ, लैक्टिक एसिड बन जाता है पूरा। अब एसिड बन गया तो जाहिर है गैस करेगा वो। अब आइए दूध, दूध जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, या तो वो जर्सी गाय की दूध है या पाउडर है। आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोग जर्सी गाय के दूध को समंदर में फेंक देते हैं। नहीं, यहाँ तो प्योर गाय का दूध होता है, यहाँ तो होता ही नहीं, भैंस का दूध होता ही नहीं। नहीं, गाय तो वही जर्सी गाय ना, जर्सी गाय ना। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी गाय होती है हाँ, और तो वो उस दूध को अगर आप ये करते हैं तो वो तो ऐसे भी जहर है। नहीं तो उसमें तमाम फैट्स होते हैं ना, फैट्स हाँ, कोलेस्ट्रॉल में तो डेयरी इसलिए प्रोडक्ट है ये। अब दूध हो गया और चीनी हो गया। अब आइए चाय पत्ती भी वैसी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए चाय हमारे लिए, कॉफ़ी हमारे लिए किसी भी हाल में मौजू नहीं है, हमारी सेहत के लिए हर हाल में वो मुज़िर ही है। और रही बात
उसके अलावे जो आप बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको चाय पत्ती में शामिल मत कीजिए। असल में इंडिया में क्या है ना, जहाँ भी जाएंगे आपको पहले चाय रखेगा। ये तो भाई अंग्रेजों ने ही लत लगाया ना। हाँ, अगर अगर नहीं चाय रखी तो इसका मतलब उसने कुछ किया ही शिकायत नहीं। शिकायत हो और जाएगी नहीं आपकी होता। कि अरे कैसा आदमी है, हाँ, गए अगर और एक कप चाय भी हाँ, नहीं पूछा हमको। अगर खाने के बाद चाय नहीं दी तो कहेंगे यार क्या है यार, एकदम चाय अभी गंवार तक है। आई नहीं, क्या बात। हाँ, क्या बात है भैया, अभी तक खाना खाया चाय नहीं आई, चाय तो वो थोड़ा सा उनका ख्याल ये है कि जो हमारे जो हालत में फैट वगैरह है सब चिकनाई है, वो सब घुल के सब नीचे चली जाएगी, तो हमारा गला साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो असल चाय पीने से ये होता। असल बात उनका यह है कि कॉन्सेप्ट ऐसा हमको इस बात के लिए कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। अब नहीं, हम तो जितना को समझाए आप वो नहीं मानते। अब नहीं गुटखा मानते खाने हैं। वाले हाँ जितना को समझाइए, हाँ, गुटखा खाने वाले वो आप पहुंच जाएंगे वहां पे और बिल्कुल उनके बिल्कुल कैंसर वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन नहीं मानते। नहीं आप मानते हैं। कितना समझाएं कि जहर है। अब सिगरेट पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, नुकसानदेह है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन पीते हैं तो नहीं हाँ मानते और आखिर में सफर करते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हम हम एक रिसर्चर भी हैं और हमारा BUMS है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, बीओ में सब किए हुए हैं हाँ, ऑलरेडी। तो हम रिसर्च कर करके एक मेडिसिन बनाए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने बीओ में किए हुए हैं ऑलरेडी। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से BUMS किए, कब किए हैं? ये हमने 94 में किया। अच्छा, 92 में हमारा है। यहाँ हाँ, यहाँ आके मैंने वो हर्बल के बहुत कोर्सेज कंसल्टेंट का और फैमिली हर्बलिस्ट इसके हमारे अमेरिका की डिग्री है अच्छा, हमारे पास। तो हम जो है वो दवा तैयार किए हैं। वो दवा हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, हेल्थ इन बॉक्स। तीन भाग हाँ, ये एक ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बीमारी, बॉडी में जिस तरह की भी बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर से आप अगर उठाइए तो जो भी आप बीमारी का नाम जानते हैं सब, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। ये दवा हर बीमारी में हम चलाते हैं और इससे कोई भी बीमारी हमेशा के लिए रिवर्स हो जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, BP ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल थायराइड ठीक हो जाता है, और कोई भी ABCD बीमारी ले लीजिए, वो कभी कोई बीमारी ठीक ही नहीं होती है। लेकिन इस दवा से हर बीमारी हमेशा के लिए रिवर्स हो जाती है। आजकल एक वाइड स्प्रेड ज्यादातर है, अमेरिका भी है और जगह भी है, कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में कोलोन कैंसर बहुत ज्यादा डेवलप है, क्योंकि आदमी खाने जो खा रहा है ना वो बहुत गड़बड़ है, हाँ, इसलिए ये चीजें बढ़ती हैं। अब और वहाँ जब ये जो constipation होगा, कोलोन कैंसर की जो बात आप बता रहे हैं, वो होने की वजह यह है कि वहाँ इतना ठंडा मुल्क है कि हर आदमी खाने के साथ शराब पीता है। क्यों? वाइन कोल्ड क्योंकि वाइन होता है। ठंडक की वजह से HCl बनता नहीं है, तो वो शराब पीता है तो थोड़ा बहुत एसिड बनता है, उससे वो होता है। हर आदमी वहाँ कब्जियत के शिकार है। कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता बहुत। तो इस वजह से वहाँ पे लोग शराब के आदी हैं, बिना शराब के वो खाना नहीं खाएंगे। अब उसके बाद भी उनको वॉशरूम में जा कर के घंटों बैठना पड़ता है। है। वहाँ म्यूज़िक सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं बेसिन पर बैठे बैठे, हाँ, गाना सुनते हैं, घंटों बैठे हुए वहीं, बजाते हैं कि लाइब्रेरी बना हुआ है वॉशरूम में। तो ये हालात है वहाँ पे। कोलोन कैंसर तो होना ही होना है। नहीं, जब खाना आपके स्टमक में बहुत टाइम तक स्टे करेगा तो वो नुकसानात उसके शुरू हो जाएंगे। हाँ, सड़ेगा सड़ेगा तो गैस होगा। हाँ, तो हर चीज का नुकसान होगा। और दूसरे ये कॉन्स्टिपेशन में आपको यूरिन भी ज्यादा जाएंगे, आप तो सॉलिड हो जाता है वो, हाँ, जो पानी पीते हैं तो वो निकल जाता है, आपकी ना बॉडी तो कमजोर हो खाने जाती आता है, ना पीने आता है, ना सोने आता है, ना बैठने आता है। आदमी अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात बोलता ज़रूर है, लेकिन वो जानवर से भी गया गुजरा है। है। लेकिन यहाँ पे ये जो अमेरिकन है ये होते हैं बहुत तगड़े और ये मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, ये लेबोरियत बहुत होते हैं, तो इनको नहीं होता जल्दी कोई चीज।
क्योंकि ये हैवी काम करते हैं और बहुत तेज काम करते हैं, होते मोटे लेकिन काम बहुत हैवी करते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोगों को ही उठा के ऐसे ही टांग देंगे, मतलब हाथ से, ऐसे होते हैं। ये तगड़े भी होते हैं और खाते भी खूब हैं, मतलब पिज्जा पूरा पूरा खा जाएंगे एकदम। और लेकिन काम भी उसी कदर करते हैं कि फौलाद जैसे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उठा लेते हैं। तो वजह यह है ना कि खाने का जो उनका कल्चर है और जो चीज़ खाने में वो खाते हैं वो सब के सब जहरीला ही है, सब तो जहरी है। हाँ, लेकिन ऐसा मीट वगैरह सब खा जाते हैं लोग, हम हजम नहीं कर सकते, वो लोग खा जाते हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना। तो उनका लेकिन काम बहुत करते हैं। उनका कल्चर अलग है, उनका इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन वही इन्वायरमेंट हम इंडिया में लागू करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। अब जैसे शॉप पे जो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, लड़कियां आता रहती, लेकिन वो 1 मिनट बैठती नहीं है। अगर वो जॉब पे एक बार 8 बजे चली गई, उनका 4 बजे जॉब है, तो वो खड़ी रहती बिल्कुल। वहां पे क्या इंडिया में बैठ लो यार, थोड़ा मजा लेते हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ उधर, कर लो। यहाँ पे वो नहीं करते ऐसा, हाँ ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ तक हमारा हमारे इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का हमारा मौसम है, उस हिसाब से हमारा मुल्क गर्म मुल्क है गर्म मुल्क है, ज्यादातर गर्मी रहती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आपको भी वाकफियत होगी, यहाँ 16 तरह का मौसम है और आपके अमेरिका में 2 ही तरह का मौसम है, या तो ठंडा है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ, बहुत बर्फ गिरती भाई। तो खेत यहाँ करती बर्फ हमको, गिरती। यहाँ हमारे लिए हर चीज़ स्लो है, इंडिया के लिए हर चीज़ स्लो है, यहाँ जल्दी कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो तौर तरीक़ा है, बिल्कुल डिफरेंस है अदर कंट्री से या यूरोपियन ममालिक से। लेकिन अब क्या है कि हम बाहर की चीज़ों को लपक करके अपने ऊपर लागू कर लिए हैं। अब यहाँ तो हर घर में बीमार है, हर घर बीमार हो गया है अब। अच्छा, प्रॉब्लम ये एक जो मेन आ गई है इस वक्त, वो होम्योपैथ पे या यूनानी पे या इस पे लोग जो हैं वो ट्रस्ट कम करते हैं, और जो भाई क्विक प्रोसेस चाहते हैं, वो कहते हैं जल्दी से मेडिकल जाओ और वो रिमूव करो, ख़त्म करो। हाँ, तो वो बीमारी का और बड़ा कारण बन जाता है ना। अब सवाल ये है कि हाँ, यूनानी या आयुर्वेद या होम्योपैथ को एलोपैथ डॉक्टरों ने बदनाम किया। वो सीधा बोलते हैं कि नहीं, उसे कुछ हाँ, नहीं तो होगा, वो उसको वैसा है, वो वैसा है, ये है, वो है, उसे और तो दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए कि जो एक डॉक्टर चैम्बर में बैठा हुआ है, एसी लगा के, कूलर लगा के, और फर्स्ट क्लास उसका चैम्बर है, और वहाँ 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपये फ़ीस लेके ये बात जब बोलेगा तो वो यहाँ टन टन लगता है और यहाँ से फिर नहीं निकलता है। हाँ, वो तो भाई वो कहते हैं एलोपैथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, लेकिन एलोपैथ से घटिया ट्रीटमेंट है ही नहीं। एलोपैथ के पास मामूली सर दर्द की भी दवा नहीं है, लेकिन मानते नहीं, वो मानते नहीं है वो। मानते लोग। अब क्या है कि आप जब एलोपैथ के इतने भक्त हो गए हैं, हर घर में एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल हो रही है। अब हाँ, एलोपैथ। हमारे पास भी मरीज़ जो आते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो बैरंग वापस चले आते हैं, उनको मेरी बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको हम बोल देते हैं कि भैया तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट का ब्लॉकेज है वो सही हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा हमेशा के लिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका किडनी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ ठीक होगा। लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि इतने बड़े-बड़े डॉक्टर दुनिया में बैठे हैं, वो बोलते हैं कि डायबिटीज़ वगैरह सब ठीक नहीं होता और ये हकीम साहब बोलेंगे कि ठीक हो जाता है। तो उनके दिमाग में ये बात नहीं घुसती है। अब हम तो एलोपैथ का पूरा नहीं लेते। जन्म कुंडली निकाल के रखे हैं। हमसे कोई आदमी उलझता नहीं है जल्दी, या उलझता है तो गिरा पड़ा के देते भी हैं, क्योंकि हम बिना सबूत के बात ही नहीं करते। पिछले 10 साल से हम इसी पे घिस रहे हैं। 2013 से मेरी ये दवा चल रही है, 2013 से। अच्छा, ऑल हाँ, ओवर तो रिसर्च सेंटर में कितने लोग हैं आपके? रिसर्च सेंटर में कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास हम एक अकेला है। अच्छा, अकेले काम है। हम किसी को अपने तो साथ नहीं वो रख सकते। ये बनाने के बाद ये एक बार दवा भी जो हम बनाते हैं, ये हम और हमारे घर के लोग होते हैं, सिर्फ मेरी फैमिली, हम्म, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि दूसरा आदमी फार्मुलेशन ले चला जाएगा और क्या हाँ, काम तो बना लेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत से अपने से बनाते हैं, कूटना, छानना, पीसना, पैक करना। और ये दवाई हमारी ऑनलाइन है, आप गूगल में सर्च करेंगे हेल्थ इन बॉक्स, आपको सब कुछ, सारा जन्म कुंडली आपको मिल जाएगा। और
हर जगह मेरी दवा ऑनलाइन सप्लाई होती है। हो जाती है अच्छा, इंडिया में तो हो जाती हो, इंडिया में खैर जी, लोग जी, जी। ले लेते हैं। हाँ, तो बाहर भी जो होते हैं, जो लोग ले जाते हैं उठा के बाहर अपना, या कहीं और जब भेजने के लिए हुआ, ऑर्डर आया, हम वहाँ भी भेज देते हैं। इंडिया में तो अच्छी सप्लाई हो जाती होगी। जी, जी, जी। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, किसी भी बीमारी में हमको आज तक नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिला है। अच्छा, तो स्पाइसेस मोस्टली रखते होंगे इसमें, आप नाम नहीं पूछना चाहते, स्पाइसेस मोस्टली रहती होंगी? सब यूनानी जड़ी बूटियाँ हैं बस, और कुछ दूसरा नहीं, कोई केमिकल नहीं हमारा है इसमें। नहीं, फ़ायदा करती हैं चीज़ें, लेकिन हर्बल चीज़ें फ़ायदा करती हैं, लेकिन लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, कितना समझा उनको। जी, असल तो में यही क्या है ना प्रॉब्लम है बस। कि जड़ी बूटियों के बारे में जो जिनके ज़िम्मा ये काम है, हकीमों के ज़िम्मा, जो बीयूएमएस करते हैं, उनके ज़िम्मा ये काम है। लेकिन आजकल कोई भी आदमी बीयूएमएस की डिग्री लेकर के हकीम नहीं बन रहा है, वो डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर ही लिखेगा और एलोपैथ प्रैक्टिस ही करेगा। उसको यूनानी का एबीसीडी नहीं मालूम है, नहीं मालूम उसको। और यूनानी हॉस्पिटल अब, क्योंकि जब यूनानी हॉस्पिटल अब चलाएंगे नहीं तो बंद होना शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं। अब बात यह है कि जब आप, एक कहावत सुने होंगे ना कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है ना, ये कहावत है। तो आप जब मार्केट में निकल रहे हैं तो सब बोर्ड पर आप डॉक्टर ही देख रहे हैं, कहीं बीयूएमएस है, कहीं बीएचएमएस है, कहीं बीएएमएस है, सब डॉक्टर हैं। एमबीबीएस भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है। तो आपकी पहचान तो ख़त्म हो गई। हाँ, पहचान तो हॉस्पिटल भी अब गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, उसके ऊपर पैसा भी नहीं देती, ये चक्कर ही है। नहीं करेगा ना तो उस, क्या करेंगे। ये फार्मा कंपनियां जो हैं, इनकी लॉबी इतनी ज़बरदस्त है कि ये इनकी हाँ में हाँ और इनकी ना में ना होती है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, बिल्कुल वो तो है। तो इस पर या सबसे पहले तो जिम्मेदार हैं इस पैथी वाले लोग ही, कि जब आप ही को अपनी पैथी पे भरोसा नहीं है, अपनी दवा पर भरोसा नहीं है, तो आप कैसे उस दवा को दे करके ये कह देंगे मरीज को कि भाई ये दवा हम दे रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनियां बल्ला तादाद कंपनियां हैं, यूनानी की कंपनियां ला तादाद हैं, गिनती नहीं आएगा आपको। लेकिन वही पुराने धर्रे से चल रहे हैं लोग, वही जवारिश, वही कमूनी, वही जवारिश कमूनी, वही माजून खुरमा, वही क्या बोलते हैं जवारिश जालिनूस, उसी को वो ढोए चल रहे हैं सारी कंपनी। तो ये लेकर के ये पैथी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब जब बाज़ार में नज़र ही नहीं आ रहे हकीम, और हम एक हकीम बोलें कि भैया ये बीमारी सब ठीक हो जाती है इस दवाई से, तो लोगों को यकीन कैसे होगा? हाँ, वो तो है, प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। प्रोफेशन मतलब ख़त्म हो गया है, हिकमत ख़त्म हो गया है, हिकमत अब है नहीं। अब वो किताबों में है, पढ़ने में अच्छा लगता है सिर्फ। नहीं, वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि आगे बढ़ें ये लोग, दिख रही है कि पैसा भी नहीं देती है, दूसरे लोग भी नहीं चाहते। भाई जो हकीम पहले थे, हमको जब डिग्री मिली तो हमारे सर्टिफिकेट पर हकीम लिखा हुआ है, अब वही सर्टिफिकेट लोगों को मिलता है उस पर डॉक्टर लिखा हुआ है। तो आपकी पहचान तो गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, और आपको लगता है कि हमको डॉक्टर बना दिया तो हम बहुत बड़े हो गए। अभी यूनानी हॉस्पिटल वहाँ पे हैं, बिहार में तो बहुत है, लेकिन सब वही, सब वहाँ से बीयूएमएस करते हैं और डॉक्टर बन गए हैं। सब डॉक्टर एलोपैथ प्रैक्टिस, वो बीयूएमएस लेते हैं सिर्फ डिग्री के लिए और दिखाने के लिए कि हम डॉक्टर हैं, मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है। वो एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं, टोटल एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। क्या किया तो जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस पैथी के लिए, और लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जो बीयूएमएस कर रहे हैं या जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह का माहौल है, कल्चर इसी तरह का है, लोग बस डिग्री लो और प्रैक्टिस करो। तो इन हाँ, हालात, सब यही करते हैं। हाँ, तो इस हालत में गवर्नमेंट आपको ख़त्म करना ही चाहती है, आप भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं।
हाँ, वो तो है। गवर्नमेंट तो कैसी है वहाँ पे जानती है आप। अब जो जो अपॉइंटमेंट भी हैं बीयूएमएस वाले, उनके हॉस्पिटल में यूनानी दवा ही नहीं, वो झक मार के एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ भी मरीजों को अस्पताल में एलोपैथ दवाई ही दे रहे हैं। हाँ, क्या करें। तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये हालत है आपकी और आपकी पैसे की, तो ये इसमें बड़ा अजीब है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात है। हम भी बहुत स्ट्रगल करते हैं लोगों को समझाने में, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके रोज़ाना 20 कॉल आता है, लेकिन कोई एका दुक्का आदमी तैयार होता है मेरी दवा इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, लोग यकीन करते हैं। हाँ, ये तो हाँ, ट्रस्ट नहीं करते। और बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि हकीमों से, डॉक्टरों से उलझन भी हो गई है, गाली गलौज तक हो गया है हमारे साथ, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं ये हमारे सिलेबस में है नहीं। जो दवा हम तैयार किए हैं इस तरह का, इस पर जो हम जिस मेथड से हम ये काम कर रहे हैं वो यूनानी पैथी के सिलेबस में है ही नहीं। तो उन लोग को सुन करके अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक हो जाएगी, उनको इम्पॉसिबल लगता है। तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। आज तक पिछले 10 साल में हम आपको बता दें कि एक भी हकीम या डॉक्टर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, मरीजों का कॉपरेशन है हमारे साथ, जिनको परेशानी है, जो जो किसी भी तरह के इस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं, उनको खखन है कि ठीक हो जाए, तो वही हमसे दवा मंगाते हैं। क्या किया जाए। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं है, बस हालात पर छोड़ दीजिए। नहीं, स्ट्रगल तो करना चाहिए इंसान को, हालात पे छोड़ दे। नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम सरेदस्त कर रहे हैं, लेकिन हम वही बता रहे हैं कि इतने बीयूएमएस हैं, हमारे पास हज़ारों लोगों के नंबर होंगे हकीम डॉक्टर के, लेकिन कोई आदमी रिस्पॉन्स नहीं लेता है, क्योंकि वो सब सपोर्ट एलोपैथ नहीं प्रैक्टिस करता। में मस्त है, उनको पैसा कमाने का धुन है, पैसा खूब कमाते हैं, कमा रहे हैं लोग। हाँ, सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मोरल सपोर्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको समझ में हाँ, नहीं आती है करते। मेरी बात समझ में नहीं आती है उनको, इसलिए वो मेरा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं। लेकिन जो मरीज़ हैं, जो बात हमसे सुन दवा लेंगे तो। माँगते हैं, उनको समझ में आती है, उनको ये लगता है कि नहीं हमको ठीक ना है, तो वो हमारी दवा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारी तो खैर दवा है वो टॉपिकल है, तो उसमें लगाते हैं लोग, पेन जो है वो सही हो जाता है। वो लेते रहते हैं अपना, अमेरिकन भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, सब लेते हैं। दे हैव टू बाय। देखते हैं, कोई इंडिया आते हैं फिर देखते कोई विजिट करने का। नेक्स्ट ईयर कल इस साल एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, क्योंकि मेरे सब रिश्तेदार वहीं है ना, मेरे भाई वगैरह सब डॉक्टर हैं वहीं पे। अच्छा। हाँ, सब पूरा खानदान डॉक्टर है पूरा। भतीजे भी, भाई भी, रिश्तेदार भी, और जो बहुएं हैं वो हैं, सब सभी डॉक्टर हैं। अभी तो इतना तो हमारे मामला, साथ अगर 40 लोग हैं तो 35 लोग डॉक्टर हैं, वो भी MBBS और MDs हैं ज़्यादातर। हाँ, तो जाहिर है वो लोग मेरी दवा को खातिर में क्यों लाएंगे? मेरे उनको भाई थे BMS एज ए डॉक्टर काम करते थे अभी, तो उनकी प्रैक्टिस हमारा कल शुरू से चली और आज तक मतलब कभी बंद नहीं हुई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चली, द बेस्ट प्रैक्टिस इंशाल्लाह, सबसे टॉप की प्रैक्टिस है। और उन्होंने BMS किया था, BMS से स्टार्ट किया। लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं गिरी, हमेशा रही, बहुत शानदार प्रैक्टिस। दूसरे भाई सीतापुर में है, उनके वो भी हमारा ख्याल, उनकी बहू भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, उनके नवाज भी डॉक्टर, उनकी बेटी भी डॉक्टर, सब डॉक्टर हैं, वो सब पूरा एक चलाते क्लिनिक बड़ी। देखिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात बात करते हैं किसी टाइम, अभी थोड़ा ठीक सा काम कर लें तो
फिर करते हैं बात किस टाइम। कॉल कर सकते हैं आप जब भी चाहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जॉब पे रहते हैं या घर पे रहते हैं, थोड़ा संडे सैटरडे। हाँ, आप आपको जब भी इस मामले में बात करनी हो तो हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो नंबर तो है, बात करते हैं। बहुत चीज़ें हैं। अभी मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा अपना काम, क्योंकि अभी हमारा वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं ना, हेपेटाइटिस वैक्सीन पे। तो वो अभी कंपनी में चाह रहे हैं कि अभी हम रहें, तो थोड़ा वो भी देखते हैं उसके बाद। तो अब अपना काम इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे, थोड़ा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह। तो अभी तो नमाज का टाइम हो रहा है, ईशा की नमाज का टाइम हाँ, हो रहा है। अज़ान हो गई है, हो रहा है। अगर टाइम हो रहा और 8:30 तो ईशा सात का नहीं नहीं, वक्त 7:30 हो रहा है, अभी अज़ान होने वाली है, 7:45 बजे अज़ान होगी। मगरिब का, नहीं, मगरिब की अज़ान तो मगरिब का 6:15 टाइम हो बजे, रहा ऐशा की अज़ान अब होने वाली है। है अच्छा 15 मिनट में, 7:45 बजे अज़ान होती है, हाँ अभी 7:30 बज रहा है। चलो बस इंडिया में माहौल सब सही रहे, सब चीज ठीक रहे, भाई ये है। उनको हर टाइम भी है वहाँ पे। नहीं, यहाँ हाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है, अब जब भी होगा और बुरा ही होगा। हाँ, नहीं वो सुधरने वाला नहीं, सुधरने वाला। वो तो ऐसे माहौल में आदमी डाल दीजिए, शराब डाल दिए, शराब फिर पीना बंद थोड़ी होती हाँ, बस वही बात है, किसी। हाँ बस वही है कि वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। नहीं कम होने वाली है। मजा आता रहता है ना, आपको मजा आता है ना उसमें। फिर नशा मिलता है, सोने को जरा मिलता है, ये होता है वो होता है, कुछ गलत गलत हरकतें करता है, कुछ हाँ, गालियां यही देता है, तो उसको यही सब देखने को सुनने को मजा यही मिलता मजा आने, हाँ मजा आने लगता है उसको, मजा आने लगता है। तो फिर और कहने वाला कोई है नहीं। है, कोई नहीं है। उसे मालूम कि हम कुछ भी कितने गालियां दें, कुछ भी करें, तोड़े फोड़े, हमें कुछ कहने वाला नहीं कोई, नहीं, हमारी पकड़ नहीं हो रही। हाँ कोई नहीं। बस 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 सोचते हैं, हाँ हमारी मतलब हम पकड़े नहीं जा रहे ना, हमारी कोई मार हो रही ना, पुलिस पकड़ रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, हम जो चाहेंगे बक देंगे। तो वो कर लेता है इंसान का। उसे मालूम हो कि ये सजा होगी वो होगी, तब वो थोड़ा डरेगा। तो आप डर है इंडिया ही नहीं, इंडिया क्योंकि कब आ रहे हैं आप? इंडिया देख के हम लोग अक्टूबर नवंबर सोच रहे हैं, अक्टूबर में। ठीक है, जब आइए तब कोशिश कीजिएगा मिलने का। ठीक है इंशाल्लाह, देखते हैं। ठीक है, ठीक, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो आप नमाज तैयारी कीजिए। जी, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है।